जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। आइए प्रार्थना के साथ आगे की सभा में चलते हैं। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा इस समय इस जगह को सुनने वाले हर एक भाई और बहन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। इस वचन पर प्रभु जी जो आपने दिया अपनी आशीष को ले लिए। आपका अभिषेक प्रभु जी यहाँ उतरने पाए और ये वचन प्रभु जी हमारे हृदय में उतरने पाए और उससे प्रभु जी हमारा जीवन बदलने पाए। और जो कुछ हम करें प्रभु जी मन वचन और कर्म के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ उससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। आप बड़े प्रभु जी और हम घटे। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। मांगते हैं अपनी इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये साल का ये 2021 का दूसरा रविवार है। और जब एक नया साल शुरू होता है तो एक नई शुरुआत के साथ हम लोग बहुत बार शुरू करते हैं। हम लोग सोचते हैं, प्लान करते हैं और आशा रखते हैं कि पिछले साल जो गलतियां हमने लाइफ में करी या पिछले साल जो भी बुरा हुआ वो इस साल ना होने पाए और इस साल हम लोग बढ़ने पाए। हर तरह से हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कई बार क्या हो सकता है, आपकी फाइनेंसेस के हो सकता है कि आपकी जो आर्थिक व्यवस्था उसमें भी आप कोशिश करते हैं कि उसमें और बढ़े और बेहतर हो जाए। कई बार हम लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं कि पिछले साल जो हमारा आत्मिक जीवन था इस साल उससे बेहतर होने पाए, इस साल हम और बढ़ने पाए। और बहुत ज़रूरी है हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़े। सो हम लोग आशा रखते हैं हमेशा जब नई शुरुआत होती है। तो जब एक साल 2021 है सो बहुत लोग इस समय एक आशा के साथ इस साल को शुरुआत करेंगे। बहुत सारे प्लान्स आपने बनाएंगे, रेजोल्यूशंस आपने बनाएंगे जो इस साल में करेंगे। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग हैं, जो इंसान लोग हैं, हम लोग कभी बढ़ना जो है लाइफ में ख़त्म नहीं होता है। या तो हम अच्छी बातों में बढ़ते हैं या बुरी बातों में बढ़ते हैं। और बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ आप जान सकते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ेंगे और अच्छी बातों में पढ़ेंगे। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम निरंतर उनमें बढ़ते रहें। सो क्या सीक्रेट है बढ़ने का? हम लोग कुछ सप्ताह पहले बात करे थे कि जो सीक्रेट है बढ़ने का वो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोग परमेश्वर हम लोग बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में और अच्छे की ओर ही बढ़ेंगे। और हमारी जो बढ़ने की वो डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं, कितना समय हम बाइबल पढ़ने में बिताते हैं, प्रार्थना में बिताते हैं, संगति में बिताते हैं, कितना समय, उससे पता चलता है हम परमेश्वर में कितना बढ़ेंगे। अगर आप ज़्यादा समय बिताते हैं तो आप ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप कम समय बिताते हैं तो आप कम बढ़ेंगे। अगर नहीं बिताते हैं तो आप नहीं बढ़ेंगे बल्कि नीचे गिर जाएंगे। तो आप उस जीवन में जो आत्मिक जीवन है उसमें ना बढ़ पाएंगे। सो हम लोग सब यही चाहते हैं और मैं भी आशा करती हूँ कि आप सब यही चाहते हैं कि अपने मसीह जीवन में दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर में बढ़ते रहें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन पढ़ें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर आप देखें एक साल में अगर सप्ताह निकाले रविवार कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर आप सिर्फ रविवार के दिन ही परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब संगति होती है चर्च में या ऑनलाइन सर्विस, तभी आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो वो एनफ नहीं है, वो कम है। उसमें आपकी उन्नति नहीं हो सकती। जैसे आपके शरीर के लिए प्रतिदिन का भोजन बहुत ज़रूरी होता है, आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन खा के जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें रोज़ रोज़ प्रतिदिन जो है इस आत्मिक भोजन को खाना है। सो आज हम लोग बात करेंगे एक पैराबल के बारे में, एक दृष्टांत के बारे में जो बात करता है परमेश्वर के वचन और हमारे हृदय के बारे में। तो ये जो दृष्टांत है ये है बीज बोने वाले का दृष्टांत, इसे आप बीज का दृष्टांत भी बोलते हैं। और इसका वर्णन हमें मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक और लूका की पुस्तक में मिलता है। तो आज हम लोग सभी पुस्तकों से गौर करेंगे। कुछ पुस्तक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बाकी में नहीं है, तो हम लोग सभी को पैरेलली आज हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो आप मेरे साथ पहले मत्ती की पुस्तक से खोल सकते हैं। इसका वर्णन हमें मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय में मिलता है। तो जो कि इस प्रकार से है, मैं एक बार पूरा जो है मत्ती की पुस्तक से पढ़ दूंगी आपके लिए कि ये 13 जो
उसका अध्याय या उसका पहले वर्ष से लेके 9 वर्ष के बारे में इसका आप शीर्षक पढ़ेंगे वो इस प्रकार से, बीज बोने वाले का दृष्टांत। कि उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उनसे उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। तो यहाँ से दृष्टांत शुरू हो गया। आप गौर करिए कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने, गीली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। सो यहाँ पे जो है एक दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। तो इसमें हम लोग ने अभी जो दृष्टांत पढ़ा, इसका वर्णन हमें 3 पुस्तकों में मिलता है। सब में सिमिलर ही है, सब में सेम ही है कि एक बीज बोने वाला बीज गया और क्या किया जब वो बीज बो रहा था। कि जो एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, उस समय प्रभु यीशु मसीह जो थे लोगों से दृष्टांत से बातचीत करते थे कि वो दृष्टांत वैसे लेते थे जो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ से वो लोग रिलेट कर पाए और उसको समझ पाए। जब भी हम किसी को स्टोरी बताते हैं तो वो स्टोरी को हमेशा याद कर पाता है और उससे रिलेट कर पाता है। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके, बहुत सबसे सिंपल सरल तरीके से लोगों को समझाते थे। वो दृष्टांत लिए कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो यहाँ पे एक बीज बोने वाला एक कैरेक्टर है और बीज है, और बात कर रहे हैं कुछ कहाँ कहाँ वो बीज बोए गए। तो यहाँ पे 4 प्रकार की भूमि के बारे में बात हो रही है कि बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गए। तो जो पहले प्रकार जहाँ बीज बोया गया, जो ग्राउंड है, वो क्या है? मार्ग के किनारे। फिर आगे पढ़ेंगे तो कुछ फिर लिखा है कि फिर कुछ बीज जो थे पथरीली भूमि पर गिरे। सो दूसरी भूमि जो है पथरीली भूमि, पहली थी मार्ग के किनारे, दूसरी पथरीली भूमि, तीसरी अगर आप पढ़ेंगे आगे उसमें लिखा है झाड़ियों में गिरे, तो तीसरी है झाड़ी में गिरे, चौथी क्या थी? कुछ अच्छी भूमि में गिरे। सो यहाँ पे 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में बातचीत, 4 प्रकार की जगह के बारे में बात हो रही है कि बीज कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे और पथरीली भूमि में गिरे और झाड़ियों, और चौथा जो था अच्छी भूमि में गिरे। सो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह उनको दृष्टांत का मतलब भी बताते हैं, जिसका वर्णन अगर आप मत्ती की पुस्तक देखें उसका 13वां अध्याय और 18वीं वर्ष से मिलता है, सेम अध्याय में। तो जो ये दृष्टांत है ये कुछ सवाल को आंसर करता है कि अगर आप इसमें एक बीज बोने वाला एक ही था, जो बीज था वो सबके लिए सेम था, सिर्फ क्या चीज बदल रही थी यहाँ पे क्या था? अगर आप देखिए मिट्टी भी एक थी, बट जो भूमि की जो कंडीशन थी वो बदल रही थी। तो यहाँ पे इस एक सवाल होता है, बहुत बार सोचते हैं कि जो सेम परमेश्वर का वचन है वो सबके जीवन में, सब लोग उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। सब लोग हैं, बहुत लोग हैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, वो जिस भूमि पे गिरता है वो कैसे फलेगा वो भूमि की कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उस समय हम लोग का हृदय का कंडीशन कैसा है जब हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं या रिसीव ही नहीं करते, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा फल लाएंगे भी या नहीं, और वो बीज क्या होगा? निष्फल होगा या कुछ उसका अर्थ भी होगा हम लोग के जीवन में। सो आगे चल के हम लोग इसके अर्थ के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं, और इसका अर्थ जो है हम लोग पैरेलली सभी पुस्तक से पढ़ेंगे। सो पहले मैं आपके लिए मरकुस की पुस्तक से इसका अर्थ पढ़ना चाहूंगी। इसका वर्णन हमें मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय में मिलता है, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उसकी अगर आप 13वीं वर्ष से पढ़े, इसका शीर्षक है बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। तो वो इस प्रकार से है, फिर उसने उनसे कहा। यहाँ पे उनसे कौन है? चेले। अगर आप पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताते कि जब प्रभु यीशु मसीह अकेले रह गए तो चेलों ने उनसे दृष्टांत के, प्रभु यीशु मसीह से दृष्टांत के बारे में बातचीत करें। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछें, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे?
कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं समझते तो कैसे समझे। बेसिक एक फाउंडेशन को बता रहे हैं, एक चीज़ को बता रहे हैं कि ये दृष्टांत जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसको नहीं समझोगे बाकी दृष्टांतों को नहीं समझ पाओगे। तो हम लोग के लिए भी अगर हम इस दृष्टांत को नहीं समझ पाते, तुम्हारे लिए बाकी दृष्टांत को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए हम इस दृष्टांत को अच्छे से समझने की कोशिश करें और परमेश्वर आप सबकी सहायता करे कि आपसे किस बात में वो बातचीत करना चाहते हैं। अपने हृदय को खोल के रखें। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर वर्स 14 से आप पढ़ें, बोने वाला वचन बोता है। तो यहाँ पे जो बीज बोने वाला था वो क्या था? वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं। सब यहाँ पे बता रहा है कि बोने वाला वचन बोता है। और पहले जिस प्रकार की भूमि थी कि जहाँ वचन बोया जाता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया था, वो कौन है? कि ये वे हैं, जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। तो यहाँ पे बोला कि ये वो लोग हैं, जब वचन बोया गया तो शैतान तुरंत आकर जो उनमें बोया गया उसको उठा ले जाता है। अगर आप मरकुस की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका आपके तुरंत वर्ड बहुत पढ़ने को मिलेगा। बहुत बार इसमें तुरंत वर्ड, तो बहुत ही इसमें कि एकदम उसी टाइम आके उसकी इंटेंसिटी को दिखा है कि शैतान जो था उसमें था कि अगर बीज जो है ऐसे ही पड़ा है, जल्दी से आके उसे उठा कर ले जाए। अब सेम इसको हम लोग इतने ही पोर्शन को हम लोग मत्ती और लूका की पुस्तक में भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मत्ती की पुस्तक खोलेंगे, उसका 13वां अध्याय उसके 18वें वर्ष से आप देखेंगे, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह उनको दृष्टांत का अर्थ समझाए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। तो यहाँ पे बोलता है कि जो बीज है, तो ऐसे राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझते, जब बीज बोया गया, वो जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, वह वही है कि जो कुछ बोया गया, शैतान आकर उसे छीन कर ले गया। और ये कौन सा? जो बीज जो था मार्ग के किनारे बोया गया। आप मेरे साथ लूका की पुस्तक खोल सकते हैं। आप तीनों पुस्तक में एक मार्कर लगा सकते हैं कि बार बार आपको पलटने में परेशानी ना हो। लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, और उसमें आप इसकी 11वीं वर्ष से देख सकते हैं, जब दृष्टांत का अर्थ बताया जाता है। दृष्टांत का अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह बताए, बीज परमेश्वर का वचन है। तो बीज क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। और मार्ग के किनारे के ये वे हैं, मार्ग के किनारे जो बीज गिरे, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। तो लूका की पुस्तक में हम लोग को इसके बारे में, जो बीज सड़क के किनारे, जो मार्ग के किनारे फेंके गए, उसके बारे में बताता है कि वो क्या है। जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और वो ऐसे हैं कि जब वो बीज गिरा तो वो ऐसे कि क्या लिखा है उसके बारे में? वे हैं जिन्होंने सुना, जो परमेश्वर का वचन था उन्होंने सुना, जो बीज था उसको लिया, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। तो उन्होंने सुना, पर उसको क्या बोला? क्यों उठा ले जाता है? कहीं ऐसा ना हो वे विश्वास करके उद्धार पाए। तो कहीं ऐसा ना हो विश्वास करके। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, उन्होंने वचन को सुना पर उस पर विश्वास नहीं किया, कि अगर वो विश्वास करते तो वो उद्धार पाते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो वही है जिन्होंने वचन को सुना और शैतान आके उसे उठा ले गया। मरकुस की पुस्तक में एक शब्द पढ़े थे, तुरंत, कि शैतान आके तुरंत उसे उठा कर ले गया, ताकि क्या हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वे उस पर विश्वास करके क्या पाए? उद्धार पाए। सो पहली जो भूमि पर जो गिरा, वो एक लोगों के बारे में, एक हृदय के बारे में बात करता है। अगर आप इसको एक बोले, आप लोग इसको कर सकते हैं, हार्ड हार्ड, एक कठोर हृदय, कठोर मन, कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। यहाँ पे नहीं लिखा उन्होंने नहीं सुना, बीज गिरा, बीज उनको भी मिला, पर ये वो है जिन्होंने वचन को सुना पर उसे क्या किया? उस पर विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास नहीं करा तो वो बीज जो था ऐसे ही पड़ा था और शैतान आके उसे उठा के ले गया। सो ये उन लोगों का हृदय के बारे में जिन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर किया। परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं पर उसे वो ग्रहण नहीं करते, और वो शैतान जो उस बीज को आकर उठा कर ले जाता है, फिर वो बीज उनके जीवन में नहीं रहा, परमेश्वर का वचन नहीं रहा उनके जीवन में। तब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं। दूसरी भूमि क्या थी? पथरीली भूमि। सो आप मेरे साथ, मैं पहले इसको आपके लिए मत्ती की पुस्तक से ही पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। तो इसका वर्णन हमें मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी
20वीं वर्ष में मिलता है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जो वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। सो यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें सेकेंड भूमि कौन सी थी? पथरीली भूमि। तो इसको आप इंग्लिश में अगर एक तरह से बोल सकते हैं कि शैलो, रॉकी प्लेस, बट तरह से शैलो हार्ट। तो यहाँ पे जो भूमि है वो हृदय को दिखा रही है, जैसे हम आप पहले उसका अर्थ जाने होंगे। तो पहली जो दूसरी भूमि कैसी है, वो कैसी है? पथरीली भूमि है। उन्होंने आनंद के साथ उस वचन को लिया, उस पर विश्वास भी किया, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसमें जड़ ना होने के कारण क्या हुआ? थोड़े ही दिन क्या हुआ, क्योंकि जड़ नहीं है तो जल्दी सूख जाएगा। जैसे पौधा जब लगाते हैं, अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं है, वो फलेगा एकदम से, पर एकदम से सूख जाएगा जब उसको क्या ज्यादा धूप लगेगी, क्योंकि उसकी जड़ें जो है गहरी नहीं है। थोड़े दिन का जब कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब दुख आता है, तो क्या होता है? तुरंत ही वो ठोकर खाता है और वो खत्म हो जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनका शैलो हार्ट है। रिसीव तो करते, उन्होंने उस पर विश्वास किया, उसको रिसीव किया, पर क्या हुआ? वो थोड़े दिन के, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं है। और अगर मैं आपके लिए मरकुस की पुस्तक से भी एक बार पढ़ दूंगी इसका अर्थ जो है, जो कि मरकुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय में है, और ये 16वीं वर्ष में, जो इस प्रकार से, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत होकर खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मरकुस की पुस्तक में कि जो पथरीली भूमि पर गए वो कौन से? तुरंत से वो आनंद से ग्रहण करते हैं, वो खुशी से जो परमेश्वर का वचन है उसको ग्रहण करते हैं, पर थोड़े दिन के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ नहीं होती। वो तुरंत जैसे वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। सब हमें पता है, जैसे वचन के कारण जब ठोकर, वचन के कारण कलेश शब्द भी परसिक्यूशन होता है, जब भी वचन के कारण जब प्रभु के पीछे चलने में, वो तुरंत ही ठोकर खाकर क्या होता है? वो क्या हो जाता है? वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो क्या खत्म हो जाते हैं, थोड़े ही दिन के होते हैं। तो लूका की पुस्तक में भी ऐसे ही है, उसको हम पढ़ देते हैं। चट्टान पर के वे हैं जो कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि विश्वास तो रखते हैं पर थोड़ी देर के, जड़ ना, तो हमारे जीवन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन में। तभी होएगा जब हम दिन रात परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। तो दूसरी भूमि के बारे में हम लोग क्या देखें कि वो पथरीली भूमि पर गया, आनंद के साथ वचन को उन्होंने ग्रहण किया, पर जड़ नहीं पकड़ पाया, और उसके कारण क्या, वचन के कारण वो लोग ठोकर खाते हैं। कलेश उपद्रव होता है तो वो लोग ठोकर खाते हैं, वो कुछ ही दिन के होते हैं। अब तीसरी के बारे में बात करेंगे। तीसरी प्रकार की भूमि जो हम लोग इस दृश्यान में देखी थी, वो जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं। तो मैं आपके लिए मत्ती से पढ़ दे रही हूँ पहले, कि जो झाड़ी 18वीं वर्ष में इसको मिलता है, अध्याय 13 की 18वीं वर्ष, जो इस प्रकार से, जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। और अब यहाँ पे कुछ चीजें जिस पे गौर करिएगा। संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। सो यहाँ पे बोला कि अब तीसरी हैं जो कहाँ बोए गए? झाड़ियों में बोए गए। तो यहाँ पे उसने क्या बोला? उन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देते। तो बाकी चीजें और उसमें समाने लगी। 3 प्रकार की चीजों के बारे में मत्ती की पुस्तक में लिखा गया। संसार की चिंता, धन का धोखा, इनके बारे में हम थोड़ी बातचीत और करेंगे, एक बार सारी पुस्तकों से पढ़ लेंगे। और अन्य वस्तुओं का लोभ जो मरकुस की पुस्तक में है वो इस प्रकार से, जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ा वो मत्ती की नहीं, मरकुस की पुस्तक से पढ़ा था, कि जो 18वीं वर्ष से जो झाड़ियों में बोए गए हैं और जिन्होंने वचन सुना, वो ये वे हैं जिन्हें संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है, और क्या होता है? अंत में निष्फल रह जाता है। तो आपके लिए मत्ती की पुस्तक से पढ़ दे रही हूँ। मत्ती की पुस्तक में इसका जो अर्थ है वो आपको 22वीं वर्ष से मिलता है, 13 अध्याय की,
जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज है, मरकुस की पुस्तक में एक और चीज को एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है कि धन का धोखा, संसार की चिंता, एक्स्ट्रा क्या है, अन्य वस्तुओं का लोभ। और लोभ बहुत बार बहुत चीजों के, बहुत प्रॉब्लम की जड़ होता है। अब हम लोग एक बार मरकुस की पुस्तक में भी देखेंगे। मरकुस की पुस्तक में लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हो, उनका फल नहीं पकता। तो यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने लिखा फल नहीं लाते, मरकुस ने लिखा निष्फल हो जाते। यहाँ पे बोलते हैं उनका फल नहीं पकता, तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स ही ये लोग बताए हैं कि क्या है, चिंता, संसार की चिंता और धन, और एक क्या था, लोभ, और जीवन में ये सुख विलास में। तो बहुत लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम्स में जो होता है ना, कि संसार की जो चिंता है उसमें वो इतना दब जाते हैं कि परमेश्वर में बढ़ नहीं जाते। और कुछ लोग क्या होता है कि सुख विलास, जो जीवन में अन्य वस्तु का लोभ इतना समा जाता है कि परमेश्वर के वो वचन में नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर की अगर आप आज्ञाओं को पढ़ेंगे कि 10वीं आज्ञा में से आखिरी आज्ञा क्या है, तुम लालच न करना, किसी भी वस्तु का लालच न करना। तो यहाँ पे लालच में पढ़कर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर बाकी चीजों को रखते हैं, तो वो क्या होता है, निष्फल हो जाते हैं, वो फल नहीं लाते। और अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय में देखिए, उसमें सच्ची दाखलता के बारे में बात किया, और उसमें बताया जाता है कि जो डाली फल नहीं लाती उसके साथ क्या होता है, वो आग में फेंक दी जाती है। और उस समय वो डाली किसके, जो उस दाख में बनी उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। कुछ डालियां फलती हैं, कुछ नहीं फलती। जो नहीं फलती उनका परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, वो क्यों फल नहीं लाई, क्योंकि किन चीजों में पड़ गए, संसार की चिंता, और क्या था, सुख विलास, अगर आप लूका की पुस्तक देखें, और धन। तो धन का मोह। तो बहुत बार बाइबल बताती धन के बारे में बताया कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, हम परमेश्वर और धन 2 की सेवा नहीं कर सकते। तो इसमें बताया धन का धोखा। कई बार लोग जो होते हैं मनी के पीछे इतना भागने लगते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। बहुत बार धन को ज्यादा आगे रखते हैं, परमेश्वर के जो दशमांश है उसको भी लोग नहीं देते, उस ऑफरिंग को भी लेने लगते जो परमेश्वर के भवन में लानी है। तो उस धन के धोखे, हमेशा धन के पीछे भागे रहना और वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देते हैं। तो परमेश्वर का वचन गया, उस पर विश्वास किया, पर जब बाकी चीजें आए, सांसारिक वस्तुएं आए, तो उन्होंने उन चीजों को ज्यादा अहमियत दी, और वो क्या हुआ, वो झाड़ियां आई, सब कुछ आया, तो वो उसमें फंस के जो थे वो निष्फल हो गए। और हम देख चुके जो फल नहीं लाते उसका परिणाम क्या होता है। तो जिसका अब हम लोग बात करेंगे आखिरी भूमि के बारे में, जो कि अच्छी भूमि है। तो इसके बारे में क्या बताते हैं, इसके बारे में सभी एक ही चीज बोलते हैं कि जो अच्छी भूमि में बोया गया, अगर मैं आपके लिए मत्ती की पुस्तक से पढ़ रही, यह वह है जो वचन का सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो यहाँ पे वचन को सुनकर उसे समझता है और फल लाता है। अगर आप मरकुस की पुस्तक में देखें, इस पे जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो यहाँ पे मत्ती की पुस्तक में लेकर उस वचन को सुनकर उसे समझता है और फल लाता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं लूका की पुस्तक में, जो कि इस प्रकार से, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो यहाँ पे एक और डिटेल है कि वचन को सुनते हैं और भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं। तो ये हृदय के बारे में बात हो रहा है कि वो अपने मन में उसको संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं, पेशेंस से। तो हम लोग लास्ट कुछ समय पहले बात कर रहे थे मरियम के बारे में, कि मरियम अपने मन में बहुत कुछ रखी, अपने मन में उसको छिपाए रखी, उस परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने जो बोला कि ये होगा, उसको वो छिपाए रखे अपने हृदय में, उनके उन प्रोमिसेस को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या है, अच्छी भूमि का, जो उसको छिपाए रखते हैं। जब प्रॉब्लम भी आएगी तो वो उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय में छिपा हुआ है, जब प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी तो वो क्या, वो समा ना पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हृदय में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है अपने हृदय को देखने की। यहाँ पे अगर देखें
तो बीज भी सेम था सबके लिए, बीज बोने वाला भी सेम था। जो परमेश्वर का वचन है सबके लिए एक ही है। बोने वाला भी एक था, बीज भी एक था, हर जगह मिट्टी भी थी, कहीं कम मिट्टी थी कहीं ज्यादा। तो जो हृदय, जो मन है, जो सॉइल की कंडीशन, जो मिट्टी की स्थिति थी वो मायने रखती है। अगर आप सड़क की मिट्टी को देखेंगे, जहाँ पे मार्ग की मिट्टी, वहाँ पे लोग चलते हैं तो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है। उसमें बीज क्या है, फल अंदर नहीं, बीज नहीं घुस पाता ज्यादा, तो आराम से शैतान आके चुरा ले जाते हैं। विश्वास नहीं करते। तो अगर हमारा हृदय कठोर है तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते तो पर उस पर विश्वास नहीं रखते, और वो क्या होता है, शैतान आकर उसको चुरा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि सुनकर हम विश्वास करें, सुनकर हम ग्रहण करें और उस पर विश्वास करें और उद्धार पाए। फिर नेक्स्ट जो होता है वो क्या था, पथरीली भूमि, मतलब हमारा शैलो हार्ट की मिट्टी जो है पर गहरी मिट्टी नहीं है। तो जैसे उसको गर्माहट मिलती है पत्थर से, बीज को उस गर्मी से जल्दी से स्प्राउट होके एकदम तुरंत खुशी से आनंद से वो बीज फल लाता है, पर उसकी जड़ें क्योंकि उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जो पत्थर उसमें घुस नहीं पाएगी, तो क्या होगा, वो फल नहीं लाएगा। पर बहुत जल्दी जैसे प्रॉब्लम्स आएगी, जब भी परसिक्यूशन आएगा उस वचन के द्वारा, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा, वो ज़्यादा दिनों का नहीं है। और तीसरा जो हृदय के बारे में बात हुई थी, वहाँ पे क्या था कि झाड़ियों में गिरा। तो उस वचन के साथ ऑलरेडी जो बीज था, और भी बहुत तरह के जंगली बीज आप समझ लिए, जो भी झाड़ियाँ जो थी उग रही थी। तो जब झाड़ियों में फंस जाएगा, उसको एक पौधा अगर झाड़ियों में फंस के उग रहा है, उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, उसको जो उगने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, सारा न्यूट्रिशन जो बाकी चीज़ें खींच लेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको आप लोग बोल सकते हैं क्राउडेड हार्ट, की पहले से ही भरा हुआ मन, कि बहुत चीज़ें आपके हृदय में, बहुत सारी चिंताएं आपके हृदय में, बहुत सारे लालच आपके हृदय में। हम लोग वही देखे कि अन्य वस्तु का लोभ और धन का धोखा, धन का प्रेम, सो अगर वो सब ऑलरेडी हृदय में, तो परमेश्वर का वचन जो है वो दब जाएगा इन सब चीज़ों के, और वो क्या होएगा कि आपको जो परमेश्वर की चीज़ें हैं उनमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मन है दूसरी सांसारिक वस्तुओं में इतना लगा हुआ है। और तीसरा जो है क्या था, अच्छी जमीन, उसको आप बोल सकते हैं फ्रूटफुल हार्ट, की फल लाने वाला। अंत में हम लोग यही देखे, सब पुस्तक में अगर आप देखें, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। तो वो उससे रिच हार्वेस्ट होता है आपका। तो वो जो फ्रूटफुल हार्ट है, परमेश्वर वही चाहता है कि हम हर कोई अपने जीवन से फल लाए, और उस फल से क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। सो आज हम लोग को जांचने की जरूरत है कि हमारे हृदय में क्या है, क्या हमारे हृदय की स्थिति कैसी है, क्या वो हार्ड है, क्या वो इतनी सख्त है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसे हम लोग क्या होते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखते, उस पर विश्वास नहीं करते, और जल्दी से शैतान आकर तुरंत, जैसे कि हम पढ़े पुस्तक में, तुरंत आकर उसको चुरा ले जाता है। क्या वो इतना खोखला, इतना शैलो है कि हम लोग को खुशी से ग्रहण करते हैं, हाँ परमेश्वर मालिक ये करेगा, बट जैसी प्रॉब्लम आती है एकदम से हम छोड़कर भाग खड़े होते हैं, हम लोग उसका सामना नहीं करते हैं, या उसका रूट्स नहीं है। तो हम लोग को अपने हृदय की स्थिति ऐसा रखने, यहाँ पे अच्छी जमीन में ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ पे कंकड़ या पत्थर नहीं थे, ऐसा नहीं लिखा है। तो अच्छी, अगर आप कोई भी जमीन देखेंगे, अच्छी जमीन में भी कंकड़ पत्थर होते हैं, पर वो अच्छा फल लाते हैं क्योंकि वो तैयार होती है उसके लिए। तो हम लोग को अपना हृदय जो है, अपना मन जो है, उसको क्राउडेड नहीं रखना है संसार के लोभ से, अन्य वस्तु के लोभ से और चिंताओं से, पर उसको खाली करना है। तो जब खाली होगा, जब हमारा हृदय तैयार होगा उस वचन को सुनने के लिए, तो वचन हमारे जीवन में फल लाएगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और वचन को हम लोग छिपा के रखेंगे। हो सकता है कि बहुत, अब देखिए एकदम से आप उग नहीं पा रहे, जैसे कि जो पथरीली भूमि में गिरे अचानक से उग गए, टाइम लग रहा है उगने में, पर यहाँ पे आपकी जड़ें अगर गहरी हैं तो आप फल लाएंगे। यही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आप फल लाएं, परमेश्वर को उससे महिमा मिलती है। और फल ही जो है, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें कि फल जो में होता है, उसमें क्या होता है, बीज होता है, और बीज से क्या होता है, अन्य दूसरा आगे क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो जब आप फल लाते हैं, आपके उस फल के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलती है, और उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलते हैं। तो परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने, जो परमेश्वर का वचन जो है सबके लिए सेम है, उसको जब हम ग्रहण करें तो अच्छी भूमि में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उसको अपने मन में संभाले रखें, उसको अपने मन में छिपाए रखें, और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें।
हम उसमें बढ़ते रहे, तब हम तभी बढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमें गाइड करता है। बहुत बार क्या कहते हैं, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में क्या गलत है, क्या सही है। बहुत बार जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हम लोग को बताता है कि ये गलत है, हमें उससे क्या तौबा, हमारे जीवन में कोई पाप है तो उससे तौबा करने की ज़रूरत, उससे माफ़ी परमेश्वर के सामने मानने की ज़रूरत है, रिपेंट करने की ज़रूरत है। तो क्या हम लोग करते हैं, या हम उस आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं? जितना हम लोग परमेश्वर की आवाज़ जब सुनते हैं, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, उस तरीके से पता चलता है कि हम लोग के हृदय की स्थिति कैसी हो जाती है। अगर हम आज्ञाकारी होकर सुनते हैं, उसको करते हैं, तो हमारा हृदय जो होता है एक फ्रूटफुल हृदय बन जाता है कि जब परमेश्वर का वचन उसमें जाता है तो वो फल लाता है। पर अगर हम उस जो परमेश्वर की जो बातें हैं उसको सुनकर नहीं मानते, तो हम अपने हृदय को कठोर करते रहते हैं कि वो फल नहीं लाएगा, वो निष्फल हो जाएगा और उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जब आप इस नए साल में, तो आप अपने मन को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें। उस मन को तैयार करें कि जब परमेश्वर का वचन उसमें बोया जाए तो फल लाने पाए। हम लोग सब बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में। उसका क्या है, तो हम लोग को अपने मनों को तैयार करने की ज़रूरत है कि जब उसमें परमेश्वर का वचन बोया जाए तो हम लोग फल लाने पाए। और फल लाना क्या दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, बढ़ने को दिखाता है। और वो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को डेली परमेश्वर के साथ संगति रखने की ज़रूरत है ताकि हम बढ़ने पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।